जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। आंखें नीचे करके तमीज से पूछो मुझसे। क्या करूं? अपोलोजाइज यार, गलती तुमने की थी। इस बात पे भी बहस करनी है तुमने? सॉरी। आंखों में आंखें डाल के सॉरी शेरी। हैंग ऑन, ये कौन है भाई? दिखाओ कौन? मेरी वो अमेरिका की पिक्चर्स जो अभी तक आपने संभाल के रखी है, कहाँ है वो? मुझे याद नहीं है। कोई याद नहीं है, लेकिन अलीज़े को पता चल गया है। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। कराची की पूरी एलीट जो है ना आई हुई थी। अरे अलीज़ा भी आ गई। अच्छा हुआ भाई तुम भी आ गई। ये देखें। भी आ रहे हो? तुमने मुझे बताया नहीं। क्या मतलब? मैं नहीं आ सकता? मेरी माँ का घर है कि मैं नहीं आ सकता यहाँ? बिल्कुल। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है अलीज़ा, है ना? अलीज़े बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। ये ड्रेस मैंने खुद सेलेक्ट किया था। हाँ? खुद कहा था इसको कि ये पहने। हाँ। अब आप देख लें मैं कितना ख्याल रखता हूँ आपकी बेटी का। लेकिन खैर आपकी बेटी को मेरी जरा कदर नहीं है। ये देख, ये पिक्चर्स देखें, ये वाली, ये देख रही हैं? कितनी सारी पिक्चर्स हैं ना? अरे उधर क्या देख रही हैं? तस्वीरें देखे ना। जी जी देख रही हूँ बेटा। आपके ज़हन में भी वही ख्याल आया ना जो मेरे ज़हन में आया था कि कौन है ये लड़का? मुझसे ज्यादा पिक्चर्स तो अलीज़ा की इस लड़के के साथ है। यार बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें बताया तो था। माँ, ये सलमान है मेरे यूनिवर्सिटी फेलो। वो शीबा जिनकी यहाँ पार्टी थी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, वहाँ वो एम्प्लॉय है उनका। वो भी आ गया। माँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? व्हाट्स द बिग डील दैट यू मेकिंग आउट ऑफ इट? एक दफा बात बता दी, बार बार क्यों करते हो? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मैं ऐसी बाय द वे बात शुरू होगी तस्वीरें देख के। ये लो फोन साइड पे रख दिया। पता नहीं तुम हर बात पे इतनी एजिटेटेड क्यों हो जाती हो? बहुत बुरा दिन गुजरा आज मेरा ऑफिस में। बॉस मुझ पे चीख रहे थे, इतनी बदतमीजी की उन्होंने मेरे साथ। मेरा प्रोजेक्ट उठा के किसी जूनियर को दे दिया। चाय ठंडी होगी होगी ऑब्वियसली। माँ, आपकी नौकरानी कहाँ है? कहाँ होती है वो? वो बेटा इतनी दूर नहीं आती ना। अच्छा चले, मैं यहीं कहीं आस पास से आपके लिए माछी ढूंढ रही हूँ। मुझे भी ना एक सवाज की चाय नहीं पिला सकती हूँ, इतनी थकी हुई आती हूँ मैं। देखा आपने आजी, यही रवैया रहता है इसका सारा दिन। आपको पता है कल रात को पार्टी पे भी she was just so unaccommodating and so unapproachable. All of Karachi's elite was there. मेरे इतने सारे दोस्त वगैरह, किसी से इसने बात ही नहीं की। बट मेरी एक वो दोस्त है शीबा, मेरी इतनी प्यारी दोस्त, इतना प्यार करती है मुझे, बल्कि she really liked Aliza and wanted to talk to her. लेकिन नहीं, इसने तो बात भी नहीं की उससे। मेरा ख्याल है बहुत चिड़चिड़ी हो गई है ये। पता नहीं क्या हुआ इसको। ये नकचिड़ापन इसलिए है क्योंकि ये ऑफिस का काम घर में ले आती है। क्या जरूरत है ऐसे काम करने की? I mean, does she need a job? She's my wife. Honestly बताऊं आपको, मैं कल इतना परेशान रहा, मुझे ये धचका लगा रहा कि कहीं इससे कोई पूछ ना ले कि तुम जॉब तो नहीं करती। अगर कोई पूछता ना, मैं तो साफ मना कर देता। वरना लोग मुझे आके पूछते कि भाई तुम्हारी बीवी एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है। हालांकि आंटी अगर मैं चाहूँ मैं इसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ। बहुत बड़ा नहीं तो छोटा सा स्टार्टअप सेटअप कर सकता हूँ। आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। लेकिन नहीं, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती। मुझे पता है बेटा, मेरी जान, मैं बात करूंगी उसको, मैं समझाऊंगी। अच्छा मैं जरा उसको देख के आऊँ, लगता है नाराज है। ये घर से तो खुश है ना आप? बिल्कुल बेटा, तुम्हारे अंकल भी बहुत खुश हैं। अच्छा गुड। किसी चीज की जरूरत? नहीं नहीं थैंक यू। मैं हाँ जी, बन गया आपकी चाय? क्या बात है, ज्यादा परेशान लग रही हो। Shadia, I wanted to talk to you about something. हाँ बोलो। Why did you buy the house? और अगर खरीद भी लिया था तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत?
इसमें कौन सी इतनी बड़ी कोई बात है? और तुमसे छुप के कुछ नहीं किया। आई फेल्ट कि तुम्हारे पेरेंट्स को जरूरत है इसलिए ले लिया। अब अगर तुमसे पूछने बैठता तो ये फैसला तो कभी होता ही ना। और अगर तुम फैसला कर भी लेती तो किसी ऐसे अपार्टमेंट में डाल देती जहां ना गैस होता और ना पानी हो, और प्रॉब्लम में आ जाते तुम्हारे पेरेंट्स। जब मैं अपने पेरेंट्स को किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता तो जाहिर है तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं देख सकता। अब तुमसे तो कोई फैसला होना नहीं था क्योंकि तुम फैसला करने में बहुत टाइम ले लेती हो। शरीर दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। मुझे नहीं लगता कि हम वो पुराना रजिश की इसकी रकम अदा कर सकते हैं। तो पैसे मांग कौन रहा है वापस? तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम्हारे इर्द गिर्द घेरा तंग करना चाहिए ताकि इतना तंग हो जाओ कि मुझे छोड़ के जाना चाहिए। Are you serious? Of course I'm not, यार। क्या हो गया तुम्हें? यार, I did it because I don't want you to feel alone. अगर तुम उनकी बेटी हो तो मैं भी तो उनका बेटा हूं। मैंने जो कुछ किया गुड इंटेंशंस में किया। देखो, ये मेरे बच्चों के नाना नानी का घर होगा, और जब वो इस घर में आएंगे तो एक अच्छा घर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह क्यों नहीं सोचती बात को? सॉरी। अरे आजी, सही टाइम पे आई आप। देखिए, फिर लड़ रही है मुझसे इस घर को लेके। वो आप खुद सोच रहे हैं, बाबा को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अच्छा बेटा, तुम जाओ, जाके रिलैक्स करो, मैं जरा इससे बात करती हूँ। जाओ। लेकिन जरा ध्यान से। हाँ, अमानत छोड़ के जा रहा हूँ अपनी आपके पास। इधर आ, इधर आ, इधर आके बैठो, बैठो इधर, बैठो। अलीसे मेरी जान, बेटा कदर करो उसकी, हीरा लड़का है वो। और तुम जो कर रही हो ना, ये कुफरानी नेमत है। लोग तरसते हैं, तुम्हें घर बैठे मिल गया तो तुम नाकदरी कर रही हो। अच्छा मुझे बताओ, कितने दामाद ऐसे होते हैं जो अपने सास ससुर को वालिदैन का दर्जा देते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। देखो, मैं एक आवाज देती हूँ ना और शहरी हाजिर हो जाता है। बेटा, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। देखो, अभी वो इस रिश्ते को अहमियत दे रहा है, कल को नहीं देगा तो क्या होगा तुम्हारा, हमारा क्या होगा? क्या मतलब? वहाँ क्या होगा? आपने अचानक ऐसी रिप्रेसिव बातें कैसे शुरू करती हैं? क्या होगा? क्या मतलब? बेटा, हमारा कच्चा रिश्ता है, बेटियां हैं। बेटा होता तो हमारे साथ कच्चा था। ऐसा जुमला तो मैंने कभी सुना ही नहीं माँ। देखो, मैं ऐसी बात ना करती, मगर मुझे एहसास हो गया कि कड़े वक्त में मजबूत शानों की, मजबूत रिश्तों की जरूरत होती है। उसने हमारा साथ दिया है ना, तो तुम भी उसके साथ को समझो। उसके अंदर छुपे एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लड़के को समझो, जिसको देख के मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरी औलाद नहीं है। हाउ सैड यू आर। व्हाट सैड? बेटा, उससे मुकाबला करना छोड़ दो, उसको सरा कर तो देखो। सुनो, ये जो रोज रोज की ऑफिस की टेंशन तुम घर ले आती हो, अब मैं इसकी इजाजत दे दूं? यार, मुझे तुम हंसती खेल के लाती चाहिए हो यार। हंसती तो हूँ। कहाँ हंसती हो? कब? देखो तो सही अपनी शक्ल। आई स्वेयर तुम्हारा ऑफिस ना तुम्हें स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं देता।
शहरी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस को कुछ नहीं दे पा रही, मेरा बात 0 हो गया है। तो छोड़ दो ना यार। मैं तुम्हें कहती हूँ काम पोटे, क्योंकि तुम छोड़ोगे नहीं, तुम मर दो। शहरी, तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूं, लेकिन तुम वही टिपिकल। मुझे समझ आ गई है तुम्हारा, तुम मुझे जॉबलेस करना चाहते हो। क्यों करूंगा ऐसे? हाँ यार मेरी बात सुनो, ये जो जंग है ना, जंग के मैदान में होती है, घर में नहीं। यार घरों में तो मिल बांट के रहते हैं आपस में हंसी खुशी से, और इसी तरह घर बनते हैं। मेरी तुम और माँ मेरे फैसले मत कर, क्योंकि इस चीज की इजाजत मैं किसी को नहीं देती। माँ और बाबा कमजोर थे, तुमने उनकी मदद की, शुक्रिया, लेकिन मैं कमजोर नहीं। और मुझ पे किसी भी डाकू ने हमला नहीं किया। डाकू? माय गॉड, यू आर सो हार्टलेस। Open the HR file. मैम वो मीरा, एक्सेल शीट खोल लें। राइट। हमारे पास टाइम कम है, हमने जल्दी भेजना है, जल्दी करें। सॉरी मैम, ये ले। परफेक्ट। फॉन्ट चेंज करें जल्दी से। हाँ। मेक इट बिगर। एक्सेलेंट। सेंड इट। ओके, वी आर डन। एक्सेलेंट। ठीक है। हाँ ठीक है। मैं बचाऊँ? नहीं, आपको मैंने कुछ इन्फॉर्म भी करना था कि यू आर नो लॉन्गर नीडेड इन द डिपार्टमेंट एनी मोर। ओके, मैंने क्या किया? ये तो तुम्हें ऑफिस जाके पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। एनीवे, अब तुम जा सकते हो। I'll see you tomorrow. Right, ma'am. Take the files. खुदा हाफिज। मैम आपकी फाइल। खुदा हाफिज। ये क्या तरीका है भाई? घर पे लोगों को बुला के जलील करती हो? तुम्हें पता ही नहीं है कि होने वाला क्या है। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सामान इधर उधर क्यों कर रहे हो? अपने आप को भी स्ट्रेस दे रहे हो, बाबा को भी स्ट्रेस दे रहे हो। बाबा को हार्ट इशू है यार, स्ट्रेस लेना उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है शहरी। और अलीज़े तुम्हारी बीवी है अब, और बड़े एहसानात किए हैं तुमने उसके ऊपर। वो तुम्हारे पूछे बगैर कहीं नहीं जा सकती जब तक तुम उसे इजाज़त ना दो। एंड टेल मी, हाउ डू यू नो कि तुम्हारे से पहले उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं था? क्या मतलब है? मतलब सिंपल है, जैसे तुम्हारा पास्ता अलीज़े का भी हो सकता है। तुम इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? कॉन्शियस नहीं हो रहा, कॉशियस हो रहा हूं। तुम्हें पता है, हमें आगे पीछे देख के चलना पड़ता। एनीवे, तुम्हारी बीवी है कहाँ? वही अपना फजूल प्रोजेक्ट लेके बैठी हुई है कमरे में, दरवाजा भी लॉक किया। डोंट बी स्टूपिड बोरिंग मैन। बाबा की मेडिसिन सिर्फ 3 दिन की रहेगी। मैंने पता किया है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तुमने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लीजे। डू यू थिंक तुम मैनेज कर लोगी, लाइक घर और ऑफिस दोनों? Why not? अगर आप घर और ऑफिस दोनों संभाल सकती हैं, मैं भी कर ही लूँगी। नहीं, पर वो अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है मुझे बीच में आना चाहिए। आई नीड टू हेल्प यू आउट। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको कहा है वो कोरियर कर देगा। नो नीड फॉर दैट, मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर ली हैं। 2 से 3 दिन में दवाइयाँ पहुँच जाएंगी। यू डोंट नीड टू वरी नताशा।
जी मैम, बस मैं बैग रख के आ रहा हूँ। मैम, या शो आपने बुलाया? खेले ये क्या है ना? सीट मैम, रियली? IT डिपार्टमेंट? यस, आज से आप IT डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। मुझे हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है और आपकी जगह IT डिपार्टमेंट में। मैम, मैं आपका किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूं? थैंक यू सो मच। You may go now. Enjoy. मैम ये पार्सल है, यहाँ रख दो। जी रखते हैं। और प्लीज जरा प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दे। जी मैम। थैंक यू। मेरा दिन ठीक था, बहुत बिजी था ऑफिस में, पर कल देखी सारी पहले मीटिंग पे जाने। बाबा बाबा, शेरी शेरी, पापा पापा प्लीज जिस्म की तरह। शेरी, डैड क्या हुआ? पापा क्या हुआ? डैड डैड डैड। शेरी, बाबा को क्या हो रहा है? अलीज़े, तुमने बाबा को दवाई दी थी? मेडिसिन नहीं पड़ी थी यहाँ। डैड डैड उठ के बैठे, उठ के भूल बैठे। गई होगी, है ना? मैंने तुम्हें बार बार कहा था अलीज़े, मेरे जहन से निकल गया। कैसे निकल गया तुम्हारे जहन से? इस घर को अपना घर समझा होता तो ऐसा मौका ना आता। मेरे भाई को देखो, तुम्हारे घर वालों का कितना ख्याल रखता है। अरे ये वक्त थोड़ी है बातें करने का। दवाई है कि नहीं है? मुझे क्या पता। एक मिनट, अब दवाई आ गई है, मैं लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं अब। चले डैड, तुम्हें पहले भी कहा था जरूरत से ज्यादा बोझ ले रही हो तुम। अगर बाबा को कुछ हुआ ना तुम्हें। चले डैड, यही रुको। आती, शेरी ने घर बहुत ही सस्ता बेच दिया। अब हम नया घर कहां से लेंगे? और इस घर का किराया कौन देगा? ये इलाका हमारी हैसियत से बहुत ऊपर है, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। छोड़ना पड़ेगा हमें घर। तो वो इलाका बहुत गैर महफूज हो गया था एहतशाम, अमन अमान का मसला था। फिर रमजा की भी परेशानी थी, आपकी भी तबीयत खराब थी। आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? इस घर को अपना घर समझे ना। इस घर को अपना क्या मतलब है तुम्हारा? ओ भाई, ये घर किराए का है। मैं कभी किराए के घर में नहीं रहा हूं। और अलीज़े इस घर का किराया नहीं देगी। नो, हम लोग अपना घर लेंगे। रमजा तुम ढूंढो, किसी की मदद के बगैर ढूंढो। जी, वो असल में शेरी ने ये घर खरीद लिया है। तुम मुझे अब बता रही हो ये बात? बाबा आपकी तबीयत खराब है। एक सेकंड रमजा, इस बात का जवाब तुम्हारी माँ देगी। बोलो। मैं बीमार था, मर नहीं गया था। मैंने सारी जिंदगी किसी की एक कौड़ी दी थी, तुमने मुझे करोड़ों का मकरूज कर दिया है। क्यों किया? बोलो। मुझे क्या पता, उसने मुझसे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। मुझे क्या पता वो घर मेरे नाम कर रहा है। जाके फाइल लेके आओ, जाओ।
मुझे अहमक समझती हो या पागल समझ के घुमा रही हो? रमेश, फोन लाओ शेरी को फौरन, अभी मिलाओ। जी मैं करती हूँ। कौन? This is insane. रमजा, शेरी किसी का मुलाजिम नहीं है और प्लीज उसने जो कुछ किया ना हम सबके भले के लिए ही किया। तुम लोग प्लीज अपने घर के मसले ना खुद सुलझाया करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए हैं यार। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। बोलो रमजा। अलीज़े, बाबा को सब पता लग गया है। वो सब बहुत गुस्से में है, वो फौरन शेरी भाई को यहाँ बुला रहे हैं। क्या होगा, प्लीज कुछ करो। शेरी भाई ने हम सबको फंसा दिया है। रमजा, शेरी किसी का मुलाजिम नहीं है और प्लीज उसने जो कुछ किया ना हम सबके भले के लिए ही किया। तुम लोग प्लीज अपने घर के मसले ना खुद सुलझाया करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए हैं यार। अरे आई एम सो सॉरी, कोई आइडिया नहीं था। मतलब मैं ऑफिस के कामों में और डबल डोज, आई टोटली फॉरगॉट एवरीथिंग। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। आई नो इट्स अ वेरी इररिस्पांसिबल एटीट्यूड। इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। आई नो तुमने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर हम वक्त पे ना पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। मैं आइंदा के लिए बहुत ख्याल रखूंगी। आइंदा तुम पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा। Nobody। नहीं, I didn't mean to। मतलब नताशा, मैं अंकल को अपने बाबा की तरह ट्रीट करती हूँ। I really really adore him। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी ऐसा कुछ भी ना हो। ओ भाई, तुम पे अगर मैंने उनको छोड़ दिया ना तो इसका मतलब है उनको मार ही दो। Please, I didn't mean to। अच्छा बस कर दो ना यार, इट्स ओके, इंसान से गलती हो जाती है। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के हॉलिडे पे जा सकती है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर? अच्छा बस कर दो ना, ले गए ना उनको हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगवा दिया, इज फाइन नाउ, इट्स ओके। शेरी, यू एंड योर डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक कह रही है, ठीक गुस्सा है। How irresponsible of me। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। I'm so sorry शेरी। You know मामा ठीक कहती हैं, मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकी। ये रीचा, इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना अपसेट नहीं होते। It's alright। You live and you learn। ऐसे तुम्हारी मामा है बहुत स्वीट, I really like। हैरत की बात है, इतनी चुड़ैल जैसी बेटी की इतनी स्वीट माँ। So sorry Harry, shouldn't have done this। You know, I should be responsible like you and Natasha। I'm so sorry। It's okay। I'm glad you're there। पानी। बाबा, हो सकता है शेरी भाई की अपनी कोई मजबूरी हो, उनके अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है। इन हालात में कोई बहाना नहीं चल सकता। मैं किसी का एहसान सर पे नहीं लूंगा भाई। मैंने सारी जिंदगी इसलिए मेहनत नहीं की है कि इस उम्र में आके मेरे सर पर उधार की छत हो। नहीं,
बाबा आप ये सब सोच के अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, मत करें ऐसा। किसी ने कुछ नहीं छुपाया आपसे, और अब आप मामा से भी बात नहीं कर रहे। आपको पता है वो उस वक्त कितना परेशान थे, वो है ही ऐसी। इनको स्लीपिंग पिल से बगैर नींद तक नहीं आती, सिर्फ नाइटमेयर्स आते रहते हैं। वो मत करें बिना वजह शक उनको। शक मैं किसी पे करता ही नहीं हूँ। क्या वजह थी कि उन्होंने अलीज़े से छुपाया, तुमको नहीं बताया? तब नींद की दवा का असर नहीं था जब दामाद की चमचागिरी में लगी हुई थी। वो सिर्फ शेरी के पैसे से मरूब है बस। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी उनकी अपनी 2 बेटियां हैं, काफी है वो। दामाद को एक डिस्टेंस पे रखना होता है बस। ना मैं तुम्हारी अम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा, ना मैं उनकी शक्ल देखूंगा। मुझे तो कोई बैंक भी कर्जा नहीं देगा, लेकिन इस घर में नहीं रहना है, ये बात तय है। किधर जा रही हो? वो मैं डैड को सूप देने। कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहुंचा चुकी हूँ उन्हें सूप। आई नो, बट वो पी नहीं पा रहे, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है ना। अपेरेंटली आप हर काम बशीर पे छोड़ देती हैं। अब डैड को तो नमक से परहेज करना है ना। ऐसा हो नहीं सकता। hey, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्यों इरिटेट कर रही हो इसे? आई डिड नथिंग, मैं तो बस डैड को सूप देने जा रही हूँ। तुम्हारी बीवी है ना बड़ी, कोई इसे काम करने दो ना, छोड़ो उसे। तुम्हें पता है ना मैंने इस घर का हमेशा ख्याल रखा। लेकिन किसी वजह से कह रहा हूं, कर लेने दो उसे का, ताकि वो बाहर का रास्ता ही पूछे। तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसमें लिखेगा। अंडर एस्टिमेट कर रही हो मुझे। You are so obsessed with her. Why are you so obsessed with this house? You need to learn to let go. शेरी, तुम्हें पता है ना मामा के बाद मैं ही थी। तुम ही थी, और तुम ही हो और तुम ही रहोगी। अपनी जगह क्यों बोल रही हो तुम? She's here to serve. You're here to rule. Then why do you appreciate her? झूठ बोल रहे हो। पिंजरे में परिंदे को ना प्यार से रखते हैं, उसे काटते नहीं है। चली गई थी तुम्हें छोड़ के इस्लामाबाद। और जितनी अकड़ थी वो कुदरतें खुद ही निकाल दी, और बाकी जो बची है वो मैं निकाल दूं। बहुत काम है अभी। 2 कॉफी लाना। जी सर। बेटा वो 4th वाली। ये नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा, ये साइड। ओके ओके ओके, ब्लैक वन, राइट? करेक्ट। ओके, मैं आपको रीड करके सुनाऊं? आपको पता है मैं बाबा की मीटिंग डेट थी। एक बात बताओ, अगर तुम शेरी से नाराज होकर इस घर से चली जाती ना, हम तो मर जाते। आपने ऐसा क्यों सोचा? जब तुम इस घर को छोड़ने का सोच सकती है, तो हम भी तो मरने का सोच सकते हैं। बाबा, I'm just so reactive and emotional, I feel. आपको पता है मैं शेरी को समझ ही नहीं सकी, लेकिन माँ ने मुझसे पहले उसे समझ लिया। शेरी तो हमारी समझ में नहीं आया, पता नहीं तुम्हारी माँ को कैसे समझ आया। बाबा, वो घर जो शेरी ने उन्हें लेके दिया है, उसकी क्या कीमत होगी? देखो बेटा, कदर कीमत इंसान की होती है, जगहों की नहीं। मैंने तो हिसाब किताब कब का छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। लो। नहीं सुनाओगे तुम्हें। ओ फाइनली यार, क्या हुआ? थकी? नहीं, मैं तो फ्रेश हो गई हूँ। इतने फ्लॉलेस है ना यार, इतने क्यूट और पुरसकून, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। और मैं नहीं करता क्या?
इतनी देर से फिल्म को वहीं पॉज किया हुआ जहाँ तुम छोड़ के गई थी। आई बीन वेटिंग। बस ना फिर अब सुबह ऑफिस भी जाना है। आई एम जस्ट टायर्ड। मैंने भी जाना है भाई, थोड़ी सी तो रह गई है, देखते हैं ना बैठ के। Tom Cruise ना? Younger one. The actors in अस्सलाम बेटा, बैठो। क्या बात है, सुबह उठते खुली? जी पता नहीं क्या हो गया। हेलो, तुम कॉल कर रही थी? हाँ कर रही थी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? उठाया था बाबा, लेकिन तुम्हें उठना ही नहीं था। अच्छा मैं काम कर लूं, मेरे क्लाइंट्स आए हैं। मेरी भी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी। जिस भी इंसान का काम उसके वजूद का हिस्सा होता है उसे तकलीफ होती। कोई बात नहीं बेटा, लंच के बाद चली जाना, अच्छा महसूस करोगे, हो जाता है। लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत छुट्टियां कर चुकी हूँ और आज तो कोई वजह भी नहीं थी। मैं कॉल करती हूँ बॉस को। हेलो जी सर, वो मैं कह रही थी कि मैं अभी ऑफिस आ जाती हूँ। वी हैव डन आवर जॉब, स्टे वेयर यू आर अलीजा।
हेलो अलीजे, तुम क्यों नहीं आई? सर बहुत अपसेट थे। तुम्हें तो पता है शादी के बाद वैसे ही थकान हो जाती है, बस थक गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं जॉब पर नहीं आई ना तो मेरे बेटे की फीस जमा नहीं हो सकेगी। हम दोनों एक कश्ती के सवार नहीं हैं। लास्ट मोमेंट पे इतनी डिस्टर्बेंस हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। और दानिश सब कुछ तो नहीं जानता ना। अच्छा, मैं तुमसे ना बाद में बात करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना सेठानी। नफरत आती है मुझे जब मुझे इन लफ्जों से पुकारते हैं। अलीजा बीबी, जी बशीर भाई। वो आप बता दीजिए शाम की चाय का क्या इंतज़ाम करना है? शेख भाई शाम की चाय तो है, वैसे ही बनेगी जैसे हमेशा बनती है। क्या नया है आज? वो नताशा बीबी कह रही थी कि 2 घंटे बाद जो है आप वॉलनट पाई बना लीजिएगा और साथ में कुछ और भी, क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं जी लंदन से, उनके कज़न और बच्चे। शेर भाई शाम होने वाली है और 2 घंटे में कौन सा वॉलनट पाई बनता है, और मेरी बेकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। अरे तो आप कुक बुक देख लीजिएगा ना, और कुछ ऐसा सामान भी है जो बाज़ार से लाना है। अगर मैं दफ्तर गई होती तो क्या होता? तो वो तो शॉर्ट नोटिस पे चली गई, लेकिन आप तो हैं ना, आप देख लीजिए। ठीक है, जाने में कुछ करती हूँ। मेरा लैपटॉप किसी ने लॉगिन किया था? लॉगिन तो कहीं से भी किया जा सकता है, इसमें क्या है? कुछ हुआ है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है यार? जिन फाइल्स में मैं काम कर रही थी वो अवेलेबल ही नहीं है, अब नजर ही नहीं आ रही। पूछती हूँ बॉस से, हाउ कैन यू डू दिस टू मी यार? सर मुझे आप देख रही है ना मैं बिजी हूँ, बाहर इंतजार कीजिए। मैम अब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।